नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद के आर पांड्या यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम अभी आ रही है 27 और 28 को। तो 27 को एग्जाम आ रही है, तो हम ऐसे कुछ टॉपिक्स लेंगे जिनका फास्ट कुछ रिवीजन किया जा सके और मतलब जिनमें क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो। तो उसमें हम ऐसे टॉपिक लेंगे, जैसे मान लो अभी भी जो चर्चा में रहे हैं और चर्चा में जो रहे हैं उनमें सबसे पहले लेंगे राजस्थान का जो कल्चर वाला पार्ट है। उसमें मंदिर मेले और त्योहार जो भी हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये अश्विन माह है ना, अश्विन माह है। देखो दोस्तों, मेरा अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, कम्पिटिटिव क्वेश्चन साइकोलॉजी है, उसको अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर आप एक बार देख लेना कि पेपर किस प्रकार से बनता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो अपने मंदिर मेले और त्योहार जो कल्चर वाला पार्ट है उसमें से ये पिछले 2 या 3 महीने की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हुई हैं उनके बारे में पूछेगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम अश्विन माह के बारे में। अश्विन माह है, अश्विन माह की एकम से मतलब एकम से लेकर पूर्णिमा तक श्राद्ध पक्ष होता है। एकम से लेकर, सॉरी, अश्विन माह है, अश्विन माह का पहले लेंगे हम कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में है ना, कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। और श्राद्ध पक्ष है ना, वो भाद्रपद महीने से ही जो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा है वहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद में देखो, द्वितीया से अष्टमी तक कृष्ण पक्ष का ये जो चल रहा है ना, कृष्ण पक्ष वाला, उसमें देखो द्वितीया है ना, द्वितीया द्वितीया से अष्टमी तक है ना, बजरंग पशु मेला है। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में बढ़ता है। और यहाँ पर मतलब इस मेले में कौन कौन सी नस्लों का जो व्यापार होता है वो होता है। देखो, सबसे पहली तो है भैंस। भैंस की जो नस्ल है वो है मुर्रा, मुर्रा नस्ल की भैंस। और गाय की जो नस्ल है वो है मेवाती, मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल दुग्ध के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है, लेकिन भार वाहन और हल में इसके बैल हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं। बकरी की जो नस्ल है वो है बारबरी और जखराना, जखराना स्पेशली अलवर में है। इसके बाद में देखो, सप्तमी से एकादशी तक गधों का मेला बढ़ता है भावगढ़ बंधा जयपुर में। वैसे लूणियावास जयपुर में भी बढ़ता है। तो ये गधा है ना, वो शीतला माता का वाहन है और शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। सर्वाधिक गधे हैं वो है बाड़मेर में। गंधर्व अभ्यारण्य है ढूंढलोत झुंझुनू में। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना उसी प्रकार से अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लो। मैंने पटवारी में क्वेश्चन का जो प्रूफ दिया था उसमें लगभग 15 या 16 क्वेश्चन एज इट इज इसी प्रकार से अटेम्प्ट हो रहे थे। तो इस रिवीजन में हम ये चीजें लेंगे कि पिछले 2 या 3 महीने के जो भी मंदिर मेले और त्योहार जो चर्चा में रहे हैं उनको हम कवर करेंगे। उससे पहले एक चीज, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। यार मैं तो क्या है, मैं तो ऐसे देख रहा था कि आप लोग कर लोगे, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत बात है यार। आप वीडियो को है ना, वीडियो को लाइक करो, अभी 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 लाइक करो और इसको शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। चैनल को उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। कर दिया। अब चलते हैं देखो आगे। दूसरा इसका है शुक्ल पक्ष का महीना। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में देखो एकम से नवमी तक है ना, वो नवरात्र आते हैं, नवरात्र। और इनको बोलते हैं हम शारदीय नवरात्र। नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं नवरात्र। तो एक तो होता है बासंतीय नवरात्र और एक होते हैं शारदीय नवरात्र। बासंतीय नवरात्र चैत्र शुक्ला एकम से नवमी तक होते हैं। और ये जो शारदीय नवरात्र हैं वो होते हैं मतलब अश्विन माह की एकम से नवमी तक। अब अष्टमी को है ना, अष्टमी को वो दुर्गाष्टमी है। अष्टमी को है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और स्पेशली पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा है वो प्रसिद्ध है। अभी अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा महोत्सव है ना, उसको यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लो। इसका मुख्यालय पेरिस में और इसकी स्थापना है ना 1946 में हुई थी।
तो इसके अलावा देखो थोड़ा सा राजस्थान में यूनेस्को का देखें तो प्राकृतिक धरोहर में शामिल है अपना केवलादेव, और 2010 में ये जंतर मंतर को शामिल किया था, और 2013 में जो 6 पहाड़ी किले हैं उनको शामिल किया गया था। 6 पहाड़ी किले कौन कौन से हैं देखो, एक तो है चित्तौड़गढ़, एक रणथंभौर, एक कुंभलगढ़, एक है ये अपना जैसलमेर वाला, एक आमेर, और एक ये गागरोन दुर्ग। ये हो गए 6 पहाड़ी किले, ये जून 2013 में इनको शामिल किया गया था। तो यूनेस्को का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूछ सकता है अभी अभी राजस्थान में। इसके अलावा देखो इसके बाद में ना अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा का पूर्णिमा को बोलते हैं शरद पूर्णिमा, और ज्योतिष में इसका स्पेशल महत्व है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा है वो 16 कला मतलब 16 कला युक्त होता है। तो इस दिन राजस्थान में 2 महोत्सव हैं देखो, एक तो है मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़ में आरटीडीसी द्वारा, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। तो मीराबाई है ना, मीराबाई, उसके बारे में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। तो मीरा को राजस्थान की राधा भी बोलते हैं। इनका बचपन का नाम पेमल था, और जन्म इनका मेड़ता है ना, मेड़ता, वहां पर कुड़की ग्राम, अभी क्या है पाली में है, ये पाली में जन्म मेड़ता, कुड़की, पाली, और 1498 में जन्म हुआ था। 1547 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था भोजराज से, जो मेवाड़ राजवंश है ना उनके सांगा के पुत्र थे। इनकी देखो मृत्यु के बारे में एक दिलचस्प कहानी यह है कि 1547 में द्वारिका है ना, द्वारिका गुजरात में भगवान कृष्ण की नगरी, तो वहां पर डाकोर में एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। तो कहते हैं कि अंतिम समय में मीरा है ना, वो उस उनकी जो भगवान कृष्ण है उनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी। तो डाकोर में रणछोड़ मंदिर है। अब देखो इसमें इनका जो साहित्यिक योगदान है, मीराबाई का जो साहित्य है वो था टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, और नरसिंह जीरो मायरो, और एक है रुक्मणी मंगल। अब देखो मीरा से एक है वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा बोलते हैं गौरीबाई को, और एक है शेखावाटी की मीरा, शेखावाटी की मीरा करमेती बाई को बोलते हैं, और खंडेला सीकर में इनका मंदिर है। इसके अलावा इसी पूर्णिमा को ये लालदास जी का मेला पड़ता है शेरपुर, और यह है धौलीधू अलवर में, धौलीधू अलवर में, लालदासी संप्रदाय अलवर। अब देखो लालदास जी है ना, लालदास जी, इनका जन्म 1540 में और मृत्यु 1648 में हुई थी। मेव जाति के लकड़हारे थे, मतलब लकड़ी काटने का काम करते थे। और जो लालदासी संप्रदाय है ना उसके लोग मतलब पुरुषार्थ पर बल देते हैं, जो संत हैं वो पुरुषार्थ पर बल देते हैं, मतलब खुद कमा कर खाते हैं। तो ये निर्गुण संप्रदाय है, और इन्होंने जो दीक्षा ली थी, दीक्षा थी मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली थी, और इनकी मृत्यु हुई थी नगला अलवर, वो सॉरी नगला भरतपुर में, और समाधि इनकी शेरपुर अलवर में है। और मेला मतलब इनका 2 जगह मेला लगता है, एक तो है शेरपुर और एक धौलीधू अलवर। तो दोस्तों ये अपना है ना अश्विन माह का हो गया पूरा। अश्विन माह में जो भी जैसे मान लो अपना संप्रदाय भी आ गया, ये लालदास जी वाला, मीराबाई का भी आ गया, और ये त्योहार भी आ गए, ये चीजें आ गई। अब इसमें हम लेंगे कार्तिक मास का, इसके आगे लेंगे कार्तिक मास का।